how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, fabulous, बहुत बढ़िया, very good. Dear student, today we are going to discuss about the uses of unit and dimension. Very important topic of the physics. देखिएगा पॉसिबल प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड्स. देखिएगा पहला यूजेज है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू सिस्टम फर्स्ट टू अनदर. ठीक है, another system. Okay, this is the our heading and this is the extend version of this. Now sir, how can you tell us? I'm going to tell you that current is written by 5 ampere, force is written by 10 newton. These are the some examples. ये example है. आप देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है. This is the numerical value. Am I right? यहाँ पे इसका यूनिट है. Am I right? एक ये क्या है? ये फोर्स है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो आपने देखा कि सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से लिखा जाता है. So I can write like this: if a physical quantity represented by Q, then numerical value N and unit U. Say yes or no? Say yes or no? It always be constant. ये हमेशा constant रहेगा. Say yes or no? Yes. Quantity थोड़ी change हो जाएगी. ये हमेशा क्या रहेगा? Constant. सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दे. ट्राई करें. देखिएगा Q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जिस सिस्टम 1 में N1 U1, दूसरे सिस्टम में N2 U2. सर अभी भी समझ में नहीं आया, क्या लिख रहे हैं आप? ठीक है, यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर if Nu is equal to constant then N is inversely proportional U. ठीक है सर, अभी भी समझ में नहीं आया. If U increases N will decreases. Got the point? अगर यूनिट बढ़ाओगे तो N की वैल्यू कम होती जाएगी. सर अभी भी समझ में नहीं आया. अरे कब आएगा समझ में? देखो, हाँ जी, अब आपके समझ में आएगा. लेट एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं. सिस्टम फर्स्ट में एमके सिस्टम ले रहा हूं, मीटर, केजी एंड सेकंड वाला. लेंथ इज इक्वल टू लिखा है मैंने, लेंथ L1 इज इक्वल टू लेंथ को मैंने लिखा 5 मीटर. क्या लिखा? 5 मीटर. ये एमकेस में है. सीजीएस यूनिट में क्या होगा? इन सीजीएस सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम में लेंथ क्या हो जाएगा? ये टेल मी सर. 500 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. लेंथ 5 मीटर, लेंथ 500 सेंटीमीटर. मुझे ये बताओ, आपने सिस्टम चेंज किया एमके सीजीएस, क्या यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ? क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ? सर नजर नहीं आ रहा. ओके, हाँ जी, पे अटेंशन. एमकेएस में लेंथ को लिया 5 मीटर, सीजीएस में लेंथ को लिया 500 सेंटीमीटर. मैंने सिस्टम चेंज किया एमकेएस से सीजीएस, क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ? अरे भैया नहीं, यहाँ पे भी ये क्या था? यहाँ पे भी ये लेंथ था और यहाँ अभी भी ये क्या है? लेंथ है. Got the point? Numerical value into unit भैया रहेगा always constant. अब आया समझ में? Very good. तो Nu always remains constant. इनकी वैल्यू आपस में म्यूचुअली करस्पॉन्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगी. अरे है तो लेंथ ही 500 सेंटीमीटर बोले या 5 मीटर बोले, अब समझ में आया. बहुत बढ़िया. अब दूसरा वाला पॉइंट सर, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. यहाँ N1 कितना है? 5. N2 यूनिट कितनी है? मीटर. यहाँ N2 क्या हो गया? 500 और U2 क्या हो गया? सेंटीमीटर यूनिट. गॉट द पॉइंट? वेरी गुड. सर ये वाली बात समझाओ, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल U. अब देखो, मीटर इज द हायर यूनिट. मीटर एमकेएस में हायर यूनिट है, सेंटीमीटर लोअर यूनिट है. गॉट द पॉइंट? अब जैसे ही यूनिट में, ये तो लोअर यूनिट है, सेंटीमीटर लोअर है,
मीटर क्या है? हायर यूनिट। तो हायर यूनिट में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो 500 से कितनी आ गई? 5000। कितनी आ गई? 5। डिक्रीज हो ही नहीं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट, स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। मीटर थोड़ा लार्जर यूनिट है। अगर यूनिट लार्जर हुई तो वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल। गॉट द पॉइंट? दिस इज द कांसेप्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। अब देखिएगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हाँ जी, n1 इंटू u1। u1 यूनिट है, यूनिट का डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का होता नहीं है। जनरली एमएलटी फॉर्म में फाइंड करते हैं, m1 l1 t1। पावर a b से हमने कंसीडर की है। दूसरे सिस्टम में हमने n2, ये वैल्यू है, यूनिट तो वही रहेगी। यूनिट तो क्या रहेगी? सॉरी, यूनिट चेंज होगी, डायमेंशन वही रहेगी। डायमेंशन वही रहेगी ए बी सी। डायमेंशन क्या होती है? पावर्स। ठीक है, पावर सेम रहेगी। यूनिट चेंज हो जाएगी, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में आए थे। वो तो पॉइंट। यस, m2 l2 t2। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आइए कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज इन ऐसा यूनिट्स g इज गिवन एज 6.67 10⁻⁻37 37 किसने लिखा भाई? 10⁻⁻11 10⁻⁻11 कितना? दैट इज द 10⁻⁻11 यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Okay, now dear student, find the value of g in CGS system. तो what is the value of the capital G universal gravitation constant का जो वैल्यू है CGS सिस्टम में क्या होगा? हमने बात की है अभी that is the formula n1 u1 is equal to n2 u2। दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको कंपैरिजन करना है वैल्यू का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूले में ये न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, आपको गिवन है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। और यहाँ n2 न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है m1 a l2 b t2 c। पावर तो सेम रहेगी, क्यों? फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी तो g रहेगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। गॉट द पॉइंट? यस। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ g? क्या होती है डायमेंशन ऑफ g? याद होगा आपको, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ g? नहीं पता? बैलेंस किया था हमने, बैलेंस किया था सर। m-1 था, t-2 था, दोनों मिलके किसको बैलेंस करते थे? L3 को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? लर्न रख सकते हैं। वेरी गुड डियर स्टूडेंट। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a इज -1। पावर्स जो है डायमेंशंस वही हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 आ गया है, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -2। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम फर्स्ट। सिस्टम फर्स्ट कौन सा है आपका? सिस्टम फर्स्ट जो दे रखा है MKS है या SI यू कैन से, ठीक है। SI सिस्टम आपका गिवन है। सिस्टम सेकंड है, सिस्टम जो फर्स्ट आपका हो गया है सिस्टम फर्स्ट SI है, सिस्टम सेकंड है वो CGS है। हाँ बच्चों, सिस्टम फर्स्ट में n1 की वैल्यू यानी n1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻⁻11। हाँ जी, ठीक है। यहाँ से सिस्टम 2 में n2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो अप्लाई कर दे फॉर्मूला। यस, आई एम, यहाँ से n2 क्या आ जाएगा? सो फ्रॉम यस n2 कैन बी रिटन एज m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। बताएं यही आएगा? वेरी गुड। अच्छा जी, बता दे फटाफट से सर 6.67 10⁻⁻11 m1 इस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में जो मास होता है वो क्या होता है? kg में होता है, ठीक है। इसमें जो मास होता है वो किस में होता है? ग्राम में होता है। एम आई राइट? ग्राम में होता है, बिल्कुल। और इसमें जो लेंथ होगा वो किस में होगा? मीटर में होगा। और CGS में जो लेंथ होगा वो सेंटीमीटर में होगा। गॉट द पॉइंट? टाइम तो सेकंड ही लिखते हैं, सेकंड, ठीक है। इधर जो टाइम लिखोगे वो लिखोगे ऐसे सेकंड। गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया। अच्छा डियर स्टूडेंट, टेल मी, मुझे ये बता दें, आप क्या बता दें सर आपको? अरे यार, ये बता दें कि सर 1 ग्राम इज इक्वल टू
हाउ मेनी केजी, क्योंकि आप एसआई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको इधर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम को, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में। सेंटी का मतलब 10⁻², मीटर। क्लियर। हाँ जी। सेकंड तो सेकंड ही रहता है सब, ठीक है। लिखने का तरीका बदल जाता है, केवल 1s लिखा जाता है, सीजीएस में 1 सेकेंड। अब फटाफट से वैल्यू आप पुट कर दें, फटाफट से क्या पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें। क्या वैल्यू पुट होगी यहाँ पे, यह आ जाएगी m1/m2। m1 कितना है, सिर्फ 1 kg। हाँ जी। m2 कितना है, 10⁻³ kg। पावर a कितनी है, -1। हाँ जी। L1 1 मीटर, यह आ जाएगा 10⁻² मीटर। पावर b कितना है, 3 प्लस का, हाँ जी। T1 सर 1 सेकेंड, T1 1 सेकेंड, पावर -2। सोल्व कर दो फटाफट से बच्चों। क्या आ गया, फटाफट से सोल्व करके वैल्यू बता दो। यहाँ से n2 की क्या वैल्यू आ गई सर, n2 आ गया आपके पास में 6.67 10⁻⁸। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस होगा, ऊपर होगा प्लस, लेकिन पावर में माइनस, तो वापस क्या बन जाएगा, 10⁻³ अच्छा ये 11 है। यहाँ से ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10⁻⁶। इसका कोई मतलब है नहीं, 1 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, गॉड इज 1, यस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 6 में से 3 तो +3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6.67 10⁻⁸। दिस इज द वैल्यू, दिस द वैल्यू इन CGS, दिस इज द वैल्यू ऑफ CGS। देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, देखें, यस अब देख पा रहे हैं 6.67 10⁻⁸। तो आपको पता लग गया है कि CGS में जो G का वैल्यू आया है वो आया है सर 6.67 10⁻, क्या हो गई, -8। यूनिट क्या लगाओगे, ग्राम, सॉरी यहाँ पे न्यूटन की जगह लिखेंगे डाइन, ये लिखेंगे डाइन। मीटर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन kg की जगह ग्राम स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। ये मैं बता दूंगा कि डाइन, न्यूटन को डाइन क्या लिखा, पास्कल जो भी है वो कन्वर्जन यूनिट से, तो उस पर एक लेक्चर बनाएंगे ज़रूर। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड किया सर, एसआई में 6.67 10⁻⁻11 था, यहाँ देखा तो 10⁻⁸ हमको मिल गया। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और इस तरह से सीखते रहें। ऑल द बेस्ट। यस जी स्टूडेंट, आ जाइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, दैट इज सर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विवेलेंट इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, वही न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दें। तो वही आपको यूज करना है, किस तरह से आप देखिएगा सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। हाँ जी, सिंपल है सर, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 आपको पहला सिस्टम में, इधर फर्स्ट सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा सिस्टम n1 दे रखा है 1 न्यूटन, ठीक है, n1 कितना है 1 न्यूटन, ये न्यूटन यूनिट हो गया। और न्यूटन का जो फोर्स है, न्यूटन जो मैं बात कर रहा हूँ, न्यूटन यानी फोर्स, इसका जो डायमेंशन क्या होगा आप लोगों को पता है, m1 l1 t-2। तो यहां से आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाती है, -2। गॉट द पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हम, और वही सिस्टम हो जाएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब, है ना, ठीक है। हाँ जी, अब सिस्टम 2 में मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस में n2 मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट n2 = n1 फॉर्मूला लगाऊंगा, m1/m2, पावर कितना आ जाएगा फटाफट से बता दो, a l1/l2 की पावर b एंड t1/t2 की पावर c। ओके, तो यहाँ से n1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg, और m2 में कितना होता है सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे kg में, ठीक है। ये हो गया a कितना 1 मीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पावर कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ, m1 l1, और ये 1 सेकेंड, ठीक है। पावर कितना है -2। सिंपल कर लो बच्चों इसको, सिंपल जब आप करोगे 1 kg, और इसको जब kg में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻³ kg आप लिखेंगे,
और ये हो जाएगा 1 मीटर और 1 × 10⁻²⁻2 मीटर। सेंटी मीन सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻²⁻2 मीटर। 1 आ जाएगा, ये 1 सेकेंड एज इट इज रहेगा। हाँ जी, फटाफट से बता दे, केजी टू केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल। ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻² इंटू 1। तो आपका जो n2 का वैल्यू आया जी स्टूडेंट, n2 का वैल्यू आया वो कितना है, 10⁻5। कितना आया है, 10⁻5। सो यू कैन से सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10⁻5 डाइन। हाँ जी, 1 न्यूटन है वो 1 लाख डाइन्स की इक्विवेलेंट है। Got the point? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स। यस, इतने डाइन के इक्वल है। डाइन्स जिसमें बोला जाएगा, जैसे न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाइन को जो आप लिखेंगे, जैसे ये 1 न्यूटन हो गया, ये 10⁻5 डाइन, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये हम केस में मैंने बताया आपको 10⁻5। केजी की जगह आप ग्राम लिखिए, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर लिखिए, और ये आ जाएगा यहाँ से सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी। देखिएगा ये कैसे आई ये वैल्यू, मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखिएगा डायरेक्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, कितने डाइन होते हैं। ये हमने किससे फाइंड किया सर, डायमेंशन एनालिसिस से। हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए, यस मैजिक प्लीज वाइप दिस। यस जी स्टूडेंट, आ जाइए। देखिएगा ये देखा आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, आपको फाइंड करना है कि कितने डाइन होते हैं। तो मुझे ये बता दो डियर स्टूडेंट, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सर, 1000। कितने होते हैं, 1000 ग्राम हो गए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड ही होता है सीजीएस में भी, ठीक है, लेकिन लिखते कैसे उसको, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2 पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻5। दिस इज योर आंसर। गोल्डन पॉइंट। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि 1 kg हाउ मेनी ग्राम। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। सफिक्स तो हम बता ही दिए, जो यूनिट लग रही है। अब प्रीफिक्स की बारी है, तो उस पर भी एक लेक्चर आएगा, सो वेट कीजिए। यस, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यस जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो यूज है यूनिट एंड डायमेंशन, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका, दैट इज द आपको साइंटिस्ट बनाएगा, एक फॉर्मूला आपको सेटअप करना सिखाएगा। हाउ कैन यू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशन मींस फॉर्मूला, रिलेशन का मींस यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है, किस तरह से फॉर्मूला ये बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, आपको किसी भी ने भी बोल दिया, क्या बोला कि सर आपको इन्फॉर्मेशन इतनी सी गिवन है कि सर टाइम पीरियड, किसी भी टाइम क्लॉक है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है पेंडुलम, फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, फॉर सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम लाइक दैट। यहाँ से एक बुक लगा रखा है लाइक दैट दिस। अब ये यहाँ से लाइक दैट यहाँ जाएगा, इधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सही है, सुनो, ओके। तो इसका जो टाइम पीरियड है अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेशंस का, वो टाइम पीरियड डिपेंड्स करता है। इफ क्वेश्चन यही बन जाए कि इफ t डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके साहब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बहुत बढ़िया साहब। एंड ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, okay, so determine इस फॉर्मूला में, डायरेक्ट फॉर्मूला बोल देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बोल देता हूँ, रिलेशन या यू कैन से। तो आइए अब आपको साइंटिस्ट बनाते हैं कि किस तरह से आप एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने बोला सॉल्यूशन, देखिएगा प्यारे बच्चों, आई एम सेइंग दैट टी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। इसकी कोई लेंथ होगी, ठीक है,
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस पे, जी पे। ओके, आई डोंट नो कैसे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता। डी ये टी डिपेंड कर रहा है किसी पे भी, ये मैं कहता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाउ कैन यू से, मैं तो नहीं बोलता। ठीक है, तो पावर लगाओ ए, ठीक है, यहाँ से सर टी प्रोपोर्शनल जी, सर हाउ कैन यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, आई डोंट नो। सो लगाओ पावर बी, कोई जो पावर आएगा हम देख लेंगे। दोनों को कंबाइन कीजिए, दोनों को कंबाइन जब आप करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनल मिल जाएगा ए एन जी। ठीक है, अब आप साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, लेंथ हो जी पे, कोई पावर होगी ए बी। यहाँ पे हमने डायमेंशनलेस कांस्टेंट कंसीडर कर लिया कि दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये हो गया एल की पावर ए, ये हो गया जी की पावर बी। ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। दिस इज द पावर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब मैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करूंगा। मैं क्या बोलूंगा सर, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे बताना चाहिए था इससे पहले, लेकिन मैं इससे बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि सर एलएचएस की डायमेंशन इज इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन। हमेशा आप फोर्स को फोर्स के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, टाइम को टाइम के ही इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आप राइट कर सकते हैं। सही है, सुनो। तो इधर टाइम है तो ये वाली भी क्या होगी, टाइम की डायमेंशन में आनी चाहिए। राइट, बिल्कुल आनी चाहिए। मल्टीपल जो भी डिवाइड करना है करने के बाद में लास्ट जो यूनिट रहेगी वो टाइम में आना चाहिए। मैं तो ये मानूंगा कि ये टाइम है तो ये भी टाइम में है, तभी तो इक्विवेलेंट कंसीडर किया है। तो ठीक है सर, इसकी डायमेंशन और इन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी डायमेंशन देखिए, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं लिख रहा हूं, देखिएगा यहां पे लिखते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है ये यूनिट एंड डायमेंशन का। तो क्या लिखेंगे सर, एलएचएस की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन। देखिएगा, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, कोई जरूरी नहीं कि सर ये बड़ी भारी बात है। बेसिक बात ही अच्छी बात होती है, वही कंसेप्ट होता है। आपको ये पता है सर इक्विवेलेंट रखा है तो इसका मतलब ये टाइम के ही इक्विवेलेंट है। तो टाइम का जो डायमेंशन होगा, टाइम का डायमेंशन आप क्या बोलोगे सर, m0 l0 t1। एम राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। इसका डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखोगे m0 l0 t0। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इसका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है सर, l1। पावर कितनी है, a। ठीक है। अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कितना होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बताया आपने, L1t-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है तो सेकंड नीचे स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -2। हाँ जी, सेकंड स्क्वायर नीचे था तो ऊपर जाके -2 हो गया। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा बहुत सारे। ठीक है, कंपेयर कीजिए। m की पावर इधर क्या है, 0 0। तो फॉर कंपेरिजन, फ्रॉम कंपेरिजन यहां से लिख देता हूं मैं, चलो यहीं लिख देते हैं। देखिएगा, फ्रॉम कंपैरिजन है ना, फ्रॉम कंपैरिजन। देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप लिख पाएंगे फ्रॉम कंपैरिजन। सर इधर m0, पहले m की पावर को कंपेयर कर लो। सर दोनों तरफ क्या है, 0 0। चलो ठीक है। हाँ जी, इधर क्या है, इधर l0 है, l की पावर देखो लेफ्ट साइड 0 है। इधर क्या होगा, l की पावर यहाँ 0, l की पावर यहाँ a है, l की पावर यहाँ b है। तो l की पावर यहाँ पे क्या हो गई, आप देख पा रहे हैं, इधर l की पावर 0, इधर l की पावर a प्लस b हो गई। इधर तो 0 वाला है, ठीक है, ये l की पावर a हो गई, ये l की पावर क्या हो गया, b। तो l बेस है, तो पावर क्या हो जाती है, 8। तो a प्लस b यहाँ से क्या आ गया सर, a प्लस b इजिकल टू 0 आ गया, तो a इजिकल टू क्या आ गया, -b आ गया। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अब बात करूं टाइम की। सो टाइम की यहाँ पे देखिए, टाइम की अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो टाइम इधर कितना है, 1 है, या आप लिखेंगे t1। इधर टाइम देखें, इधर 0 है, इधर है ही नहीं, इधर t-2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, t की पावर -2b। अच्छा, तो यहाँ से कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कंपेयर करके बताओ, फटाफट से बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से। सर b की वैल्यू आ जाएगी -½ अरे आएगा नहीं आएगा, दोनों को कंपेयर करो, -2b 1 के इक्वल है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, -½ आ गया। तो सिंपल कंपैरिजन था, b इक्वल टू क्या आ गया, -½ आपको मिल गया है। देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे सर, हमारे पास में पावर्स की वैल्यू आ गई a और b की, पुट कर दो। सर t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू, ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई वैल्यू रहना है, तो जो भी आएगा वो प्रैक्टिकली डिसाइड किया जाता है।
एल, एल की पावर कितनी आ गई यहाँ से सर, एल की पावर ए, ए यानी माइनस बी का मतलब माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस से हाफ। हाँ जी, जी की वैल्यू बताओ बी, जी की वैल्यू बी यानी माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ। हाँ जी, अब फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया सर, टी इज इक्वल टू के रूट में एल और ये नीचे जाएगा रूट में जी। तो ये फॉर्मूला आपने टाइम पीरियड का देखा होगा, कहीं नहीं बहुत जगह देखा है आपने, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी। बोलो देखा नहीं देखा, सिंपल पेंडुलम का। तो के यहाँ कांस्टेंट है, वो 2 पाई है, हम जब पता है न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता। एल रूट में, जिम रूट में आ गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस। सही है सर? नो, बिल्कुल। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेहनत कीजिए बहुत अच्छी। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, जिसका हमने वादा किया था। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एक बात याद रखना, पहला पॉइंट है सर एलएचएस की डायमेंशन। एलएचएस की जो डायमेंशन होगी दैट शुड बी इक्वल टू आरएचएस डायमेंशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होगी। ये अभी अभी हमने एक आपके सामने एग्जांपल रखा था, टाइम आया था तो ठीक इक्विवेलेंट रखा था। हाँ जी, दूसरा पॉइंट इसमें आएगा डियर स्टूडेंट, सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि सर जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर समझाते हैं, आइए। सो एंड फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव फिजिकल क्वांटिटीज that has quantity that has physical quantity that have same dimensions can be add की जा सकती है, can be added or subtracted, can be added or subtracted। जिनका सेम डायमेंशन होगा उनको आप ऐड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यू कैन सब्ट्रैक्ट। सर थोड़ा समझाओ डीप में। देखो ध्यान दो, मैंने बोला एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी ए दे रखा है 5 न्यूटन, दूसरा क्वांटिटी दे रखा है 10 न्यूटन। नाउ कैन यू टेल मी a plus b is equal to how many? आप सच बोलेंगे सर 15 न्यूटन। 5 plus 10 is equal to कितना आ गया 15 न्यूटन। Say yes or no? If I say c is equal to 5 meter, now tell me a plus c, what is this? a plus c कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 plus 5 is equal to 10, ये आएगा ना, ये आएगा ना, हाँ ये आएगा। नो, अरे भैया मुझे ये बताएं, ए तो क्या है, ए किस में है न्यूटन में, सी किस में है मीटर में। मैं पूछू आपसे, आप बोलोगे 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर, भैया क्या बोलोगे इसको? 10 आगे यूनिट बताओ क्या बोलोगे, किसका सरनेम दोगे? सर दोनों का दे देंगे तो एनम। अरे ना, ऐसा थोड़ी चलता है। आप फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो। ये लेंथ है यार, ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ, ये फोर्स है। तो फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा यार। हाँ, टाइम में टाइम ही ऐड करोगे, 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड प्लस 5 सेकंड कितना हो गया 7 सेकंड। ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं 2 सेकंड प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 7। हाँ, मीटर कहां से ऐड कर रहे हो भैया? इसलिए दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जिनकी डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम कैसे? लेंथ की डायमेंशन तो क्या होती है L1, इसकी डायमेंशन तो क्या भैया L1 है ना। इसकी डायमेंशन क्या है सर? इसकी डायमेंशन आप लिखते हैं m1 L1 t-2, am I right? न्यूटन न्यूटन दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, दैट्स व्हाई वी कांट ऐड। व्हाट द बॉय? यस, लाइक कर दे इस बात पे जरूर। वेरी गुड। Yes, प्यारे बच्चों, dear student, आ जाइए। Next we can say, so next point is there, the physical quantities has
same dimension that can be comparable, that are comparable. Okay, the physical quantities having physical quantities, short में लिखता हूँ, quantities having same dimension, same dimensional, that can be compared, or you can say that can be compared. उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अगर उनकी सेम डायमेंशन। सर एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। मैंने बोला कि सर F1 is equal to 5 Newton and F2 is equal to 10 Newton. Now which one is greater? Which one is greater? आप बोलेंगे सर F2 greater F1. Why? सर आपको पता है 5 न्यूटन, it is a force, 10 न्यूटन, it is a force. Force have same dimension m1 l1 t minus 2, so we can easily compare both the values 10 and 5. So numerical value 10 is greater than 5. Now I am saying that there is another quantity f3 is equal to 8 meter. F3 is equal to, ये कोई क्वांटिटी है 8 मीटर. Now tell me which one is bigger? Which one is bigger among the F1, F2, F3? कौन बड़ा है? Can you tell me? आप बोलोगे सर 10 is bigger than 8 than 5. No, you can't compare. ऐसे कैसे कंपेयर करोगे? ये मीटर है, इसकी डायमेंशन मीटर है. अब ये फोर्स कितना लगा रहे हो, लेंथ कितनी है, इसमें तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे कंपेयर करोगे? कंपेयर करना है तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए. जैसे दोनों फोर्स में कंपेयर किया, लेंथ और फोर्स में कहां से कंपेयर करोगे? फोर्स तो आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है. लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, वही मार्कर की लेंथ कितनी है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इसमें फोर्स का काम करता है. व्हाट द पॉइंट? तो इस तरह से ये पॉइंट हमको समझना है. कंपेरिजिबल का मतलब समझो, ये साइन, ये वाला ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, लाइक दैट, ये बात. तो इस तरह से मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ब्रह्मास्त्र दिया है, चलाना भी सिखाया है. इसको जरूरत पड़े तो अच्छे से चलाना, दुरुपयोग मत करना. डोंट मिस यूज, ऑलवेज यूज फॉर गुड पर्पस. ओके स्टूडेंट, आ जाइए. तो नेक्स्ट दैट इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन. रिलेशन में पहले बोलता हूँ क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूले को आप चेक करके बता सकते हो कि इट इज ए डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग. दिस इज द यूज नंबर 3. दिस इज द यूज नंबर 3 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन. सो देखिएगा, टेल मी, एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं. फर्स्ट यू आर गिवन t is equal to, सिंपल फॉर्मूला ले लीजिए, 2 pi root l by g. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन से आप कर सकते हो, ट्रिक से भी करेंगे. आइए देखिएगा. हाँ, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फटाफट से बता दो क्या बोलता है. तो ये बोलता है कि LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन. एम आई राइट? LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन. इधर क्या है सर? T1. इधर पॉइंट, इसकी क्या डायमेंशन है सर? M0, L0, T0. ओके, नंबर है ना, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता. हाँ जी, ये है पावर में रूट L. लेंथ का क्या होता है? L1. ठीक है, ये रूट लगा दिया सर, आप डायमेंशन लिख दिया. जी का होता है सर L1 T minus 2 ग्रेविटेशनल. ओके, सिंप्लीफाई कीजिए. T1 इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, इसका L की पावर हो जाएगा हाफ, यहाँ L की पावर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा T की पावर 2/2. रूट लगेगा ना. अरे भैया स्क्वायर रूट लो इन सबका, इनका स्क्वायर रूट लोगे आप, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएंगे वैल्यू. यहाँ पे L1 कैंसिल हो जाएगा और ये T 1/T-1 यानी T की पावर 1. तो भैया आपके सामने है सब कुछ. T1 इज इक्वल टू T1. LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन. इसलिए दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. एक और फॉर्मूला देखते हैं, आइए. यस स्टूडेंट, आपको गिवन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब इसको आप चेक करना है कि
whether it is a wrong or right according dimensional analysis. S यहाँ पे you can say displacement है, S यहाँ पे displacement है, A is the acceleration और T time है, O you initial speed, initial you can say initial velocity. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट चेक कीजिए, LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन आनी चाहिए। फ्रॉम होमोजेनिटी रूल क्या कहता है कि सर आप एड उन्हीं क्वांटिटीज को कर सकते हो जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब है कि सर UT को आपने ऐड किया है किसमें किया है, हाफ AT स्क्वायर में, तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल है, इन दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। और LHS में जो आपके पास में रखा हुआ है S, उसका डायमेंशन भी इन दोनों के इक्वल आएगा। सही है सर? नो? फ्रॉम होमोजेनिटी रूल लिखोगे, पहला तो ये लिखोगे कि LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन, यही लिखोगे ना? सही है सर? नो? फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ये बॉक्स का मतलब डायमेंशन। फिर हमें पता है कि ऐड उन्हीं को कर सकते हो जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम। भैया ऐड उन्हीं को करोगे जिनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। चलो ये बता दो कि जिनकी डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन सेम है तो उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये बोलता है ब्रह्मास्त्र प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमने इन दोनों की डायमेंशंस को क्या कर दिया, इक्वल। चेक कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन आती है, लेंथ होता है, यस सर ये हो जाएगा। स्पीड है, स्पीड की क्या होती है, L1 t-1, टाइम की हो गई T1। गॉट द पॉइंट? सबको पता है, याद है? नहीं है तो पीछे वाले सारे लेक्चर देखे अच्छे से पता है। ये हो गया L1 t-1, ये T1 इज इक्वल टू हाफ, हाफ का कुछ नहीं होता, नंबर है। एक्सीलरेशन होता है L1 t-2, क्या होता है, L1 t-2, टाइम का t स्क्वायर। चलो भैया चेक कर लो, चेक कर लो भैया क्या आ जाएगा सर, L1, हाँ जी, T1 कैंसिल, L1 कैंसिल हो गया साहब, हाँ जी। इधर चलते हैं, ये गए L1। बताओ भैया L1 डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? ये बिल्कुल है, ये कोई डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, तभी हम इसको चेक कर पाए। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? आने वाले लेक्चर्स और अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये जाते जाते क्वेश्चन दे देता हूँ, चेक कीजिएगा और बताइएगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है, ठीक है? चेक कीजिएगा, टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस, शॉर्ट में लिखते हैं, ओके, डायमेंशनली करेक्टनेस। हाँ जी, फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिखा, mv² इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv²। ओके, यहाँ पे m मास है, यहाँ m क्या है, मास, जो केजी में होता है, किसमें भी आप लें। v इज इक्वल टू आपका स्पीड है, h हाइट है, और g आप जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हाँ जी, और क्या रहा, कुछ नहीं, ठीक है? r रेडियस है, r इज द रेडियस। हाँ जी, तो आप मुझे बता दें कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला और रॉन्ग। और आप ये भी बताएं कमेंट में कि ये इंडिविजुअल किसकी फॉर्म से, कौन सी किसकी डायमेंशन आ रही है, वर्क की आ रही है, फोर्स की आ रही है, एनर्जी की आ रही है, टाइम की आ रही है, किसकी आ रही है ना। अब ये इंडिविजुअली एक्सप्रेशन, जैसे आप mv² किसका आएगा, mgh किसका आएगा, mv²/r किसका आएगा, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अपना ध्यान रखें, ठीक है? टेक और अपना ध्यान रखें, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं।